हेलो गाइस, यूके टेक एंड ट्रैवल्स में आज आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अगर आप यूके में रहते हैं या फिर यूके में नए आते हैं, अगर आप एक कार बाय करना चाहते हैं, उसके किस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, या फिर कोई स्टूडेंट है वो कितने टाइम में कार ले लेगा लाइसेंस वगैरह पास करके, थ्योरी जो प्रैक्टिकल टेस्ट है उनके पास करके, और कितना हमें टाइम लग जाता है, और एमओटी, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, इनके किस तरह के खर्चे होते हैं, कहाँ से मैंने इस कार को बाय किया, कितने में बाय किया, वो सभी बातें आज हम जानेंगे इस वीडियो में। दरअसल अगर आपने वीडियो नहीं देखी, लाइसेंस का जो थ्योरी टेस्ट है किस तरह से पास करें और जो प्रैक्टिकल टेस्ट है उसकी मैंने कुछ टिप्स अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाली हुई हैं, उनको आप ज़रूर देखना। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे कि मैंने इस कार को कितने का बाय किया, कितना मुझे एक्सपेंस लगा इसको बाय करने के लिए, उसके बाद तो स्पेशल बारिश में खड़ के मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चल अब हम चलते हैं कार के अंदर और अंदर बैठकर मैं डिस्कस करूँगा उन सभी बातों को जो इस वीडियो में होनी चाहिए। हैं तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं यहाँ, ताकि मैं आपको कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन दे सकूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने कहाँ से शुरुआत की। दरअसल जब मैं यहाँ पे आया था, मैं एज अ स्टूडेंट आया था और ऑलमोस्ट मैं अब स्टडी मेरी ख़त्म हो चुकी है, तो मैं अब वर्क परमिट पे चला जाऊँगा। तो मेरे को लगभग इस कार को बाय करने के लिए 1.5 साल लग गया। लेकिन अगर आप अब आते हो तो आप इस कार को या फिर किसी भी कार को जल्दी बाय कर सकते हो, क्योंकि पहले जो टाइम लगता था वो लाइसेंस को पास करने के लिए लगता था, क्योंकि कोविड के कारण आपको लाइसेंस का जो थ्योरी टेस्ट है, प्रैक्टिकल टेस्ट है, उसके लिए डेट नहीं मिलती थी। लेकिन वो अब फिर भी शुरू हो चुकी हैं तब। तो इस टाइम में आप लगभग 1 साल के अंदर आई थिंक सभी चीज़ों को पास करके केयरफुली और कार ले सकते हो। तो ये तो हो गई कि इतना टाइम आपको लग जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मैंने इस कार को कहाँ से ख़रीदा। तो दरअसल यहाँ पर जब आप यूके में कार ढूंढते हो सेकंड हैंड, तो आपको 2-3 वेबसाइटें फेमस हैं यहाँ पे, उन पे आप सर्च कर सकते हो। तो सबसे पहले जो वेबसाइट है वो है autotrades.co.uk। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो आपको किस तरह की कार चाहिए, आप सेलेक्ट कर सकते हो, अपना एरिया सेलेक्ट कर सकते हो किस एरिया में से आप बाय करना चाहते हो। और दूसरी है motors.co.uk। इन 2-3 वेबसाइट पर या फिर लोकल जो गैराज होते हैं वो भी गाड़ियों को सेल करते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो, फेसबुक पर ऐड देख सकते हो। तो यहाँ से आप अपनी जो कार लेना चाहते हो उसको सर्च कर सकते हो ऑनलाइन, तो यहाँ से आपको गाड़ी मिल जाएगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि हमें जो ये कार है ये मैंने जो ली है, दरअसल मैंने इसको देखा था autotrades.co.uk पर। उसके बाद जिस गैराज ने या फिर जिस सेलर ने इसको डाला हुआ था, हम वहाँ पे विज़िट किया। तो वहाँ पे विज़िट करके हमने बात की, तो तब मैंने इस कार को लिया है। तो इसकी कॉस्टिंग थी 3000 पाउंड, यानी इंडिया के हिसाब से अगर आप कन्वर्ट करके देखें तो 3 लाख रुपए इसकी कीमत है। और ये जो मॉडल है ये 2011 का मॉडल है, यानी कि 11 रजिस्ट्रेशन है इसकी, और इसको लगभग आज 11 साल हो गए हैं। ये पेट्रोल पे है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे अगर हम कार बाय कर ली, जैसे मैंने बाय की है 3000 पाउंड की, उसके बाद किस तरह का एक्सपेंसेस हमें कार में मिलते हैं, कार को बाय करने के बाद खर्चे करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला जो एक्सपेंस है आपने ये चेक करना है कि आप जब कार बाय करोगे उसमें आपको एमओटी वो दे रहा है नहीं, जो पैसे आपसे ले रहा है उसमें एमओटी, यानी कि वो फिटनेस चेक करते हैं कि कार सही है या नहीं है। तो उसके बाद जो कार को एमओटी इंस्ट्रक्टर होता है वो पास करता है और वो एमओटी 1 साल के लिए दे देता है। तो जब आपके पास एमओटी है या नहीं जब आप नई कार बाय करोगे, अदरवाइज़ आपको पे करने पड़ेंगे एमओटी के लिए भी। दूसरा आपके पास जो एक्सपेंस आता है वो आता है कार के रोड टैक्स का। रोड टैक्स है जो इस कार का वो है 210 पाउंड 1 साल के लिए। वो डिपेंड करता है कि आपकी कार कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कौन सा मॉडल है, उस हिसाब से आपका रोड टैक्स होता है, जिसको आप जो government.uk की वेबसाइट है वहाँ जाके पे कर सकते हो इसके रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डाल के, अगर आप नहीं बाय करते हो। अगर उन्होंने एक नोटिस भी जारी किया हुआ है अपनी वेबसाइट पर, अगर आप नई कार बाय करते हो और उसका पहले ही ये रोड टैक्स है आई थिंक, तब भी आपको अपने नाम से रोड टैक्स लेना पड़ेगा, वो वैलिड नहीं होगा। कुछ इस तरह से आप चेक कर लेना, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने ले लिया था। लेकिन उस पर वेबसाइट पे दिखा रहा था कि इसका पड़ा है 2023 तक, लेकिन फिर भी मैंने बाय कर लिया क्योंकि उन्होंने वो एक लाइन लिखी हुई थी वहाँ पे।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस जो था इस कार का, वो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाली कि मैं मैरिड हूँ, ये है, बेबी है, कितने लोग आप पे डिपेंड करते हैं, तो वो सभी बातें, या फिर मेरी एज के हिसाब से। तो मेरा जो इंश्योरेंस बना था वो 700 पाउंड के करीब बना था 1 साल का। तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त है तो वो भी इसमें ऐड हुआ, तो उसका था 900 पाउंड, यानी कि दोनों का जब हमने उसको सेकंड ड्राइवर रखा तो मैंने 1600 पाउंड पे किया इंश्योरेंस का, यानी कि 1,60,000 रुपये इंडिया के हिसाब से 2 ड्राइवर का हमने इंश्योरेंस पे किया। तो ये है इंश्योरेंस का खर्चा। इंश्योरेंस जो होता है वो आपका डिपेंड करता है कि आपके पास कार कौन सी है। अगर आपके पास स्पोर्ट्स कार है तो उसका इंश्योरेंस महंगा होगा। अगर आपकी एज कम है तो तब भी आपका इंश्योरेंस महंगा होगा। आप न्यू ड्राइवर हैं जैसे हम थे तो इंश्योरेंस महंगा था। अगर आप 4, 5, 7 साल आपको ड्राइविंग करते हो जाएंगे, उसके बाद आपका इंश्योरेंस कम होता जाएगा। अगर आपने बीच में 1 बार 2 बार इंश्योरेंस क्लेम कर लिया तब भी आपका इंश्योरेंस बढ़ जाएगा। तो ये है इंश्योरेंस का हिसाब। तो मैंने बता दिया मैंने कहाँ से बाई की, कितने की बाई की, क्या एक्सपेंस है। अब हम बात कर लेते हैं कि लाइसेंस का क्या हिसाब किताब रहता है। तो मैंने अपने YouTube चैनल पर पहले भी वीडियो अपलोड की हुई है कि जो लाइसेंस है यूके के अंदर वो किस तरह से उसका थ्योरी टेस्ट पास करें, उसका प्रैक्टिकल टेस्ट पास करें। मैं अपना सिनेरियो बता देता हूँ। मैं आया था यहाँ पे सितंबर में, तो मैंने टेस्ट बुक कर लिया था जनवरी फरवरी में आई थिंक थ्योरी का, लेकिन कोविड की वजह से वो मुझे जून जुलाई में मैंने वो टेस्ट दिया। फर्स्ट टेक में ही उसको पास कर लिया और उसके बाद मैंने साथ के साथ इसके प्रैक्टिकल की डेट बुक की, तो मुझे मिली 2022 की जनवरी में, यानी 7-8 महीने के बाद मुझे डेट मिली। तब मैंने उस फर्स्ट टाइम में ही मैंने उसको पास कर लिया। ड्राइविंग का प्रैक्टिकल टेस्ट है। तो उसके बाद मैंने जब उसको टेस्ट पास किया तो 1 महीने बाद मैंने ये कार ले ली। तो इस तरह का आपको प्रोसेस चलनी पड़ती है अगर आप न्यू कार या फिर सेकंड हैंड कार मैं कहूँ आप बाय करना चाहते हैं यूके के अंदर। यहाँ पे जो कार है उसकी कंडीशन हमें अच्छी देखने को मिल जाती है अगर आप अच्छे ढंग से थोड़ा देख के कार लो। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा थोड़ा सा, जब आप कार ख़रीदते हो यूके के अंदर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हाँ हमें कार में क्या चीज़ चेक करनी है, क्या चीज़ नहीं चेक करनी है, कि कौन सी चीज़ से हम अपने लिए एक बेस्ट कार ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि आप पे कितना कर रहे हो। उस पेमेंट के हिसाब से आप देखो कि कितनी पुरानी कोई कार है। मान लीजिए मैंने ये कार ख़रीदनी थी, स्टेट थी, मेरे को थोड़ा स्पेशियस कार चाहिए थी, तो मैंने स्टेट कार चाहिए थी या फिर एसयूवी चाहिए थी या फिर कोई बड़ी कार चाहिए थी मेरे को। तो मैंने उस हिसाब से सर्च किया तो मेरे को 2008-9 के बाद का रजिस्ट्रेशन मिल रहा था मेरे बजट के अकॉर्डिंग। और प्लस मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो गाड़ी है वो कितनी चली हुई है टोटल अब तक। जो मैंने ये बाई की है ये 75,000 चली हुई है 11 साल के अंदर। तो एवरेजली इसके बन जाते हैं 6,000-7,000 पर ईयर, तो ये ठीक है। अगर इससे ज़्यादा अगर आपको माइलेज वाली कार मिले वो कम प्राइस में मिलेंगी, लेकिन फिर उस हिसाब से इंजन में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ लाइफ होती है कि कितनी कोई कार चलेगी। तो उस हिसाब से लो माइलेज की कार लो, अच्छी कंडीशन देख के लो, प्राइस अच्छा देखो, कंपेयर करो दूसरी वेबसाइट से या फिर जहां आप जिस डीलर से लेने जाओगे उससे मोल भाव करो। ये उसने 3,000 बोला था लेकिन थोड़ा बहुत उसने 50 पाउंड कम किया था, तो कर लेते हैं कम। आप अगर आप करोगे तो हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये कार बाय कर ली। अब हम चला रहे हैं तो ठीक है। 1 साल के लिए आपका एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है, लेकिन अगर आप यहाँ रह रहे हो, आपको कभी ऊबर से ट्रैवल करना पड़ रहा है या वैसे ट्रैवल करना पड़ रहा है तो भी आपका काफ़ी खर्चा हो जाता है। तो बेटर है कि अपना टाइम भी बचाओ। और कार होना इस कंट्री में काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हो, अगर काम पे जा रहे हो तो काफ़ी दूर है तो आपको ठीक है वो, लेकिन आपको नियर बाय अगर जाना पड़े तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि आपको वेट नहीं करनी पड़ती और टाइम काफ़ी ज़रूरी होता है इस कंट्री के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से मैंने इस कार को बाय किया और किस तरह के खर्चे हैं, किस तरह से थ्योरी टेस्ट में मेरे को टाइम लगा, ये सभी बातें। बाकी मैं एक बार इस कार का इंटीरियर दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो ये
यहाँ से कुछ इस तरह से मैं थोड़ा सा घुमा के दिखा देता हूँ। आपको नीट एंड क्लीन लग रही होगी, लेकिन मैंने इसको आज ही साफ़ किया है। पहले जब से मैंने ली है पहली बार ही मैंने साफ़ किया है। तो एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, जब मैं यूके के अंदर आया था तो मैं पहले पैदल ही ट्रैवल किया करता था, हर कोई करता है। उसके बाद मैंने एमआई का इलेक्ट्रिकल स्कूटर लिया था। तो इलेक्ट्रिकल स्कूटर मैंने चलाया 7-8 महीने। 7-8 महीने जब मैंने उस स्कूटर को चलाया तो तब तक मैंने अपना जो लाइसेंस है वो पास किया 1-1.5 साल के अंदर, कोविड के कारण, जैसे मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद फाइनली मैंने ये कार ले ली है। तो अब थोड़ी राहत मिल जाती है जब हम कार ले लेते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल नहीं करना पड़ता और आप पर्सनली भी अपने जो काम है उस पे भी, या फिर कोई और भी काम पड़ता है, काम चलते रहते हैं, तो अपने पर्सनली जा सकते हो इजीली। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, और साथ के साथ हमारे चैनल यूके टेक एंड ट्रैवल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इन फ्यूचर कोशिश करता रहूँगा कुछ इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाने के लिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।